तो हमारा मानना यह है कि भगवान के जो दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, भगवान के दिव्य अस्त्र शस्त्र को वस्तु कहा जाना, ये मान घटेगा भगवान के अस्त्र शस्त्रों का, है ना, ये मान घटेगा। एक प्रमाण और मैं दिए देता हूं, उसके बाद मैं इस विषय को यहीं समाप्त करूंगा। भगवान की, जैसे आपने कहा कि क्या ये उनमें है, उनमें तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र भी नहीं है कृषासु के पुत्रों में, सुदर्शन चक्र भी कृषासु के पुत्रों में नहीं, लेकिन दिव्यास्त्र है भगवान नारायण का है, गदा भगवान नारायण की है। और हमने तो शास्त्रों में यह जाना है कि भगवान विष्णु जब अवतार लेकर के आते हैं तो भगवान विष्णु ने एक बार 4 रूपों में अवतार लिया। भगवान विष्णु ने 4 रूपों में अवतार लिया। तो भगवान विष्णु एक रूप में आए, एक रूप में शेषनाग जी आए। अब कौन आए ये हमें नहीं पता, लेकिन गुरुजनों से हमने ये जाना कि 4 रूपों में भगवान विष्णु जब आए तो एक रूप भगवान विष्णु का आया और एक शेषनाग जी आए और एक भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र का भी अवतार हुआ और सुदर्शन चक्र के साथ साथ शंख का भी अवतार हुआ। तो जब शंख का अवतार हो रहा है, चक्र का अवतार हो रहा है और चक्र दिव्यास्त्र है, तो जब सुदर्शन चक्र का अवतार हो रहा है तो क्या सुदर्शन चक्र को वस्तु कहना उचित है? दिव्यास्त्र है भगवान का। ऐसे ही ये धनुष आपने बताया था कि साधारण नहीं है, ये धनुष कैसा है? इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते और दृढ़ बलवती मुख्य सुकृते विश्वकर्मणा इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराजि भी। ये धनुष भगवान शंकर का है और दिव्य धनुष है, तो दिव्य धनुष को वस्तु कहा जाना ये उचित नहीं है। इसलिए आप विचार करिए। रही बात एक प्रमाण यद्यपि मैंने और दिया था कि मन उपाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए, और हम चरित्र की ओर भी जुड़ते हैं। हमारी जानकारी में इस धनुष के लिए आप क्रोध और विरोध कर रहे हैं। हमारी जानकारी में तो ऐसा है कि सुनऊ देव सब धनुष समाना और का क्षति लाभ जून धनु तोरे। मैं खोले दे रहा हूं। देखा राम नयन के भोरे छुअत टूट रघुपति हुन दोषु और मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। आप व्यर्थ में क्रोध करते हैं। इस धनुष, जो ये पुराना धनुष था, इसके टूट जाने से क्या हानि? लाभ बहुत हुए हैं धनुष के टूटने से। लाभ जैसे एक ये कि कन्या का विवाह हो गया धनुष टूटने से। दूसरा लाभ, एक विश्व विजेता वीर श्रेष्ठ योद्धा की खोज हो गई है। तो धनुष के टूटने से लाभ तो है, लेकिन हानि क्या हो गई है? इसलिए आप व्यर्थ में क्रोध न करें। ये तो छूने मात्र से विघटित हो गया है। इस चर्चा का अवसान करने के लिए कुछ बातें रखते हैं, इस बात को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा शंख का अवतार हुआ, चक्र का अवतार हुआ, तो किसके कहने से, किसके कारण से हुआ? भगवान नारायण की इच्छा से हुआ। भगवान नारायण ने चाहा तो शंख भी मनुष्य रूप में बन गया। भगवान नारायण ने चाहा तो चक्र भी मनुष्य रूप में बन गया। अरे वो परमात्मा है जो जड़ का चेतन करई, जो चेतन का जड़ करई, जड़ई करई चेतन, ये तो उसकी सत्ता है। वो तो खंभे से भी प्रकट हो जाता है। ये तो परमात्मा के हाथ में है। अब रही बात वस्तु की, है वो वस्तु, लेकिन भगवान का होने की वजह से उसमें चेतनता है, उसमें प्रकाश है, उसमें दिव्यता है, इसलिए वो पूजनीय है, इसीलिए वो श्रद्धा का पात्र है। लेकिन वो है वस्तु, क्योंकि वस्तु का काम है एक जगह स्थायी रहना। अगर ये वस्तु ना माना गया होता, व्यक्ति माना गया होता, तो मेरी चौपाई अभी भी वहीं खड़ी है। फिर राजा जनक ये ना कहलवाता राज समाज आज जई तोड़ा। यहां तोड़ने की बात है और तोड़ी वस्तु जाती है। तुमने तर्क लगाया था आदमी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। हाथ पैर तोड़ना बात अलग है, यहां हाथ पैर नहीं तोड़ा गया है, यहां बीच से तोड़ दिया गया है। बीच से तोड़ दिया गया है, 2 खंड डाल दिए गए धरती पर, तो ये वस्तु समझ के तोड़ा गया है, व्यक्ति समझ कर नहीं तोड़ा गया है। एक बात तुमने कहा धनुष ने कैसे बुला लिया, तो हमने कहा था कि वस्तु है और ये भी बोलती है। तो लक्ष्मण ने अच्छा तर्क लगाया, बोले भला बोल जाए, धरी है, बिना व्यक्ति के जुड़े वस्तु नहीं बोलेगी। अर्थात इसने स्वीकार किया कि वस्तु बोलती है। तर्क ये लगाया कि व्यक्ति से जुड़ने के बाद वस्तु भी बोलती है। अच्छा लगा। तो ये धनुष कब बोला? जब इसको उठाने वाले ने उठाया, तोड़ दिया, और जब तोड़ दिया
तो हुआ क्या, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही आई, कोल कूरुम कलमले, सुर असुर मुनिकर कान दीने, सकल बिकल बिचारही, को दंड खंड अमुक तुलसी, जयति बचन उचारही। इस धनुष के टूटने में इतनी प्रक्रियाएं हुई, तब ये पता चला कि धनुष टूट गया। तई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। धनुष के टूटने की आवाज पर इसीलिए मिथिला में आया। अब इस चर्चा को छोड़ो। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण कहता है सभी धनुष समान है, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि नीति ऐसा कह रही है, इसने ये नहीं कहा कि शास्त्र ऐसा कह रहा है। इसने क्या कहा, हमरे जाना, तुम्हारी जानकारी से संसार नहीं चल रहा है, तुम्हारी जानकारी से समाज नहीं चलेगा। जो ग्रंथ में लिखा है, जो शास्त्र में लिखा है, उसकी जानकारी से समाज चलेगा, तुम्हारी जानकारी से थोड़ी चलेगा। अब तुम तो गुण देख रहे हो कि धनुष चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो भी धनुष पे बाण चढ़ता है, इस पे भी बाण चढ़ता है, तो तुम गुण देख करके बराबरी कर रहे हो। गुण देख के बराबरी नहीं हो जाती है, नहीं तो दूध तो गाय भी देती है और दूध भैंस भी देती है, लेकिन गाय को माता कहा जाता है, भैंस को कोई माता कहता है क्या? अरे माता ना कहो, मौसी ही कही दो, क्योंकि गुण देख रहे हो ना कि धनुष छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो धनुष पे उस पे भी बाण चढ़ेगा, इस पे भी चढ़ेगा, उससे भी प्राण जाएंगे, इससे भी प्राण जाएंगे, तो सब बराबर हैं। अगर ऐसे है तो दूध भी दोनों दे रहे हैं, फिर उसको मां काहे कह रहे हो? क्योंकि उसमें विशेषता है, उसमें वैशिष्ट है, उसमें केवल दूध नहीं है। गाय को मां क्यों कहा जाता है? आप लोग भी बहुत दिन से गाय को मां कह रहे हैं, लेकिन गाय को मां कहते क्यों हैं? पता है क्यों कहते हैं? गाय को अगर कोई विष दे दे, जहर दे दे, गाय जहर को खा ले, पूरे शरीर में जहर का असर होगा, लेकिन प्यारे गाय का दूध दुहा जाएगा, उस दूध में गाय के जहर नहीं आ पाएगा। इसीलिए गाय को माता कहा जाता है, इसीलिए माता कहा जाता है कि अपना जीवन संकट में डाल सकती है, लेकिन अपने बच्चों का जीवन संकट में नहीं डाल सकती। इसीलिए गावो विश्वच्च मातरा, गाय विश्व की माता है। और दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज गाय काटी जा रही है, घर में कुत्ते पाले जा रहे हैं, गाय सड़क पे घूम रही है। यह दुर्भाग्य है हमारा। जब से हम लोगों ने अपने ग्रंथों को छोड़ा है, दुर्गति हो रही है। कहते हैं शास्त्र, जिस घर की देहरी के अंदर कुत्ते रहते हैं, श्वान रहते हैं, उस घर का हव्य कव्य न पितर लेते हैं न देवता लेते हैं। उस घर की पूजा ना देवता स्वीकार करते हैं और न पितर पक्ष में पितर आकर के पानी स्वीकार करते हैं। जिस घर की देहरी के अंदर कुत्ते रहते हैं, मेरा विरोध नहीं है, वो भी जीव हैं, लेकिन मर्यादा शास्त्र ने बनाई है। घर की देहरी के अंदर कभी भी श्वान नहीं होना चाहिए। श्वान का काम है रखवाली करना, तो घर के अंदर के की रखवाली करी हो तुम? गाय का काम अंदर और श्वान का काम बाहर। ये होना चाहिए। अब लक्ष्मण ने कहा, अब हम नाम बताए इसी जगह एक बात ले लो। जैसे आपने कहा कि सनातन धर्म में गाय काटी जा रही है, आदि आदि, है ना। सनातन धर्म में अब ये हो रहा है। समस्या इस बात की, एक बात मैं कहूंगा यहाँ पर, समस्या इस बात की है कि लोग झंडा लेकर के मार्गों में निकलते हो, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, रक्षा करने की बात करते हैं। सनातन धर्म को खतरा दूसरों से ज्यादा नहीं है, सनातन धर्म को खतरा अपनों से ज्यादा है। आपने कहा कि गाय 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 लोग नहीं पालते, कुत्ते घर में पालते हैं। और ले लीजिए, सही बात तो ये है कि लोग उल्टे सीधे बाल कटवा करके मार्ग में चलने में गर्व महसूस करते हैं, और सनातन धर्म के लोग सिखा रखने में शर्म महसूस करते हैं। सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? मैंने तो यहां तक देखा है, क्या देखा है कि लोग 10 तोले की सोने की जंजीर गले में पहनने में गर्व महसूस करते हैं, और लोगों को कंधे पर जनेऊ पहनने में शर्म आने लगी है। सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा? केवल कहने से सुरक्षित रहेगा? चेहरे पर तमाम तरह की सुंदरता के संसाधन लगाने में लोगों को गर्व महसूस होता है, लेकिन माथे पर चंदन लगाने में लोगों को शर्म आती है। विचार करिए, तमाम तरह के वृक्ष लोग घर में लगा लेंगे,
तमाम तरह के वृक्ष लोग घर में लगा लेंगे, लेकिन तुलसी का वृक्ष लगाने में लोगों को शर्म आने लगी है। और शास्त्र कहता है जिस घर में तुलसी का वृक्ष है, भगवान शालिग्राम की पूजा होती है, गले में तुलसी की माला पड़ी है, तो मरने वाला व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता। तो किसी कवि की दो बातें में याद आ गई। उसने लिखा कि कहने को तो हम आजाद हुए हैं, पर सोचो क्या सचमुच आजाद हुए हैं हम। गैरों से तो कम लेकिन अपनों से ज्यादा बर्बाद हुए हैं। हम सब यदि एक हो जाएं सनातन धर्म की रक्षा करने में, तो फिर सनातन धर्म। अच्छा, ये बात हमें अच्छी लगी कि आपने इस बात को कहा कि गाय काटी जा रही है। हाँ, गाय काटी जा रही है। गाय जहां देख ली जाती है उस गांव में आग लगा दी जाती है। और आप फरसा लिए रहे, लेकिन आप मुंह दिखाने तक नहीं गए। रावण ने अत्याचार किया, कितना अत्याचार किया। जय जय देश धेनु तुझ पावई और नगर गांवपुर आग लगावई, शुभ आचरण कतऊ नहीं होई और देव विप्र गुरु मान न कोई। अत्याचार होता रहा, गाय पर, साधु संतों पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार होता रहा। अब परशुराम जी फरसा लिए रहे और ये एको बार नहीं गए उस अत्याचारी को मारने के लिए। और यहां धनुष टूटा तो यहां मारने के लिए खड़े हैं, यहां लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती है। एक बात आपने और कही। अभी हमारा क्रम चल रहा था, तुम तो हमारे जाना वाली बात थी। हाँ, तो छूट अभी तो अच्छा, पूरा हमने चलो किया ही कर लो ऐसा है तो कर लो। इतनी क्योंकि हमको भी आपने बीच में एक बार रोका था तो और फिर बोलते रहे थे। तुरंत रुक गए थे। चलो कह लो, थोड़ी सी बात थी। लाओ। तुमने इसमें तर्क निकाल के दिया कि पंडित जी इतनी गाय काटी जा रही, मारी जा रही हैं, पहन भरसा लेके आ गए, वन नहीं गए। हाँ, अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात। पहले तो रावण पे चर्चा करो। रावण ने क्या कहा है? सुनहु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विबुद बरूथा, ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देख सबल रूप जाहि पराई, तिनकर मरण एक विधि होई। क्या मरने का कारण बताया? तो बताया द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, सबके जाए करो तुम बाधा। रावण ने कहा क्या कि गाय मारो जाके। रावण ने क्या कहा है? द्विज भोजन, ध्यान दें, मख होम श्राद्धा, सबके जाए करो तुम बाधा। बाधा माने क्या होता है? ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, इस कार्यक्रम को रुकवा दे, तो ये क्या हो गया? कार्यक्रम बाधित हो गया, कार्यक्रम बाधा युक्त हो गया। तो रावण ने क्या कहा? द्विज भोजन मख होम श्राद्धा, सब में जाए करो तुम बाधा। और जब करोगे तो होगा क्या? क्षुदा छीन बलहीन सुर, सहजई मिल यहीं आए, तब मारी हो कि छाणी हो भली भांति अपनाए। पहली बात तो रावण ने कहा नहीं कि गाय मारो जाके। अब उसके अनुयायी मार रहे हैं, उसके लोग मार रहे हैं, अब वो राक्षस प्रकृति के हैं, एक बात। दूसरी बात, रावण को जीता सहस्त्राबाहु अर्जुन ने। किसने जीता? सहस्त्राबाहु अर्जुन ने रावण को जीता और मैंने सहस्त्राबाहु अर्जुन को जीता। युद्ध के नियम तुमको नहीं पता है। युद्ध के नियम जानते हो कि नहीं जानते हो? जिसको मैं जीत चुका हूं, सहस्त्राबाहु को मैंने जीता, सहस्त्राबाहु ने रावण को जीता। तो जब मैं सहस्त्राबाहु को मार चुका हूं तो रावण के ऊपर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए पहले से ही पराजित है। पराजित को पराजित करने में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सहस्त्राबाहु पर विजय प्राप्त करने वाला हूं। सहस्त्राबाहु ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, एक बात। दूसरी बात, सहस्त्राबाहु क्षत्रिय था, उसने अत्याचार किया तो एक ब्राह्मण आया, उसका वध किया। अब रावण रूपी ब्राह्मण अत्याचार कर रहा है तो उसके लिए कोई क्षत्रिय आएगा जो उसको समाप्त करेगा। इसका उत्तर यहां छुपा हुआ है, समझने की आवश्यकता आपको है। जब सहस्त्राबाहु क्षत्रिय था, उसने आतंक किया तो ये ब्राह्मण आया। अब रावण रूपी ब्राह्मण आतंक करेगा तो निश्चित ही कोई क्षत्रिय आएगा और उसको घर में जाके मारेगा। पाप किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे परशुराम हो, चाहे लक्ष्मण हो। अगर कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा। अब आपकी बात आई थी सुनो देव सब धनुष समाना, उसमें आपने एक बात और कही थी, देखा राम नयन के भोरे। भोरे माने
धोखे से, तो क्या राम को भी धोखा हो जाता है क्या? राम को भी धोखा होगा, और जब राम को धोखा होगा तो फिर समाज की स्थिति क्या होगी? अब हम रुक रहे हैं। हो गई बात। चलिए, अब जो विषय वस्तु आपने बना करके दी है, एक तो सुनो देव सब धनुष समाना से आप शुरू हुए, उसी के क्रम में आ गए, लेकिन एक क्रम और भी थे आपके। अब देखिए, हमने कहा था कि हमारी जानकारी में ऐसा है कि सभी धनुष समान है, तो आपने कहा कि विशेषता अलग अलग होती है। गाय में विशेषता अलग होती, केवल एक गुण ही नहीं देखा जाता है, विशेषता अलग अलग होती है। गाय की विशेषता अलग, भैंस की विशेषता अलग, दूध भले ही देती हो, लेकिन विशेषता माने विशेष विशेषता होने, जब जहां विशेषता हो गई तो वहां अलग अलग हो गया। गाय की विशेषता ज्यादा है, इसलिए गाय को माता कहा जाता है, आदि आदि, और भैंस में उतनी विशेषता नहीं है। देखिए, विशेषता भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन विशेषता कम ज्यादा होने के बाद भी सम दर्शन होता है। एक शब्द सम दर्शन और एक शब्द है समवर्तन। वर्तन सम नहीं होता है, व्यवहार सम नहीं होता है, लेकिन विशेषता भले ही कम ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी समान का नियम लग जाता है। जैसे एक महात्मा ने समदर्शन किया, गाय को माता मानता था, भैंस को नहीं मानता था, लेकिन उसने फिर भी समदर्शन किया। कैसे? तो कहा, सी राम मैं सब जग जानी, सारे संसार को मैं सीता राम मैं मान रहा हूं, और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। देखिए, विशेषता भले ही कभी कभी कम ज्यादा हो, लेकिन विशेषता के बाद भी समान का नियम लग जाता है। गाय में आपने कहा विशेषता ज्यादा और भैंस में उतनी विशेषता नहीं है, तो लेकिन गाय को श्रेष्ठ कहा जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी धनुइया और धनुष, उनमें विशेषता उतनी नहीं है, इसलिए उनको श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, और धनुष में विशेषता ज्यादा है तो उसको श्रेष्ठ कहा जाएगा। फिर एक प्रमाण मैं दे रहा हूं, विशेषता भले कम ज्यादा हो, लेकिन फिर समान कह दिए जाते हैं। जैसे एक प्रमाण ले लीजिए, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, और आगे कहा गया सुन सठ कन्या सम ए चारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू माने छोटे भाई की पत्नी, भगिनी सुत नारी, सुत नारी माने बेटे की नारी पत्नी, और भगिनी माने बहन, और कन्या छोटे भाई की पत्नी, बहन, बेटे की पत्नी और कन्या, इन चारों को बराबर कहा गया कि नहीं कहा गया? सुन सठ कन्या सम, बराबर है कन्या, ये चारों बराबर हैं, बराबर चारों हैं, समान है चारों, लेकिन क्या चारों की विशेषता एक है क्या? विशेषता चारों की अलग अलग है। पूछिए कैसे? ऐसे अलग अलग है कि भगिनी माने बहन, बहन की विशेषता है तो बहन के आप पैर छुएंगे, बहन के पैर आपको छूने पड़ेंगे, है ना? कन्या के पैर आपको छूने पड़ेंगे, लेकिन क्या बेटे की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी के भी पैर छूने पड़ेंगे? बेटे के भाई और छोटे भाई की पत्नी के पैर आपको नहीं छूने पड़ेंगे, लेकिन कन्या और बहन में विशेषता है, इसलिए कन्या और बहन के पैर आपको छूने पड़ेंगे। तो विशेषता कम ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी समानता का नियम लग जाता है, और हमारी दृष्टि में सभी धनुष समान है, ये हमारी जानकारी में है। हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धन तोरे देखा राम। एक शब्द इन्होंने और प्रयोग किया, इन्होंने कहा कि क्या राम को धोखा हो सकता है? राम को क्या धोखा नहीं हो सकता है क्या? अच्छा हम बताएं, हम तो ये जानते हैं कि ऊंचाई पे राम को तुम स्थापित कर चुके हो, ये ध्यान रखना कि किस ऊंचाई पे हम राम को स्थापित कर चुके हैं, उस ऊंचाई पर बैठ करके बात हो रही है। हाँ, उसी ऊंचाई पर बैठ करके। हाँ। अच्छा, राम को धोखा, आपने हमसे पूछा कि राम को क्या धोखा हो सकता है? क्या परशुराम को कभी धोखा हो सकता है? राम को धोखा का मैं बता रहा हूं, धोखा तो किसी को भी हो सकता है। ऊंचाई आपकी क्या कम है? तुम कहां मान रहे हो? किसकी? हम अपने मुंह से कहेंगे तो मानोगे नहीं। तो हमारी ऊंचाई यदि ना होती, हम ऊंचाई ना मानते होते, हम तो ऊंचाई अपनी जगह है, विरोध अपनी जगह है, कर्तव्य का निर्वहन अपनी जगह है। क्या ऊंचाई वाले पर का विरोध नहीं किया जाता है? विरोध किया जाता, कर्तव्य का निर्वहन है, सामने कोई भी हो। ऊंचाई से तात्पर्य विरोध से बात नहीं बनेगी। गणेश जी ने एक बार शंकर जी का विरोध किया, द्वार पर जाने नहीं दिया अंदर। गणेश जी छोटे थे, शंकर जी कहां गणेश जी, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। ऊंचाई पर थे शंकर जी, लेकिन कर्तव्य का निर्वहन बात अलग है, ऊंचाई बात अलग है। देखिए, परशुराम, धोखा किसी से भी हो सकता है,
अपने क्रम में, हम बीच में नहीं बोलते हैं। पूरी बात तो होने दिया, लड़का समझ के लड़का सया नहीं कर रहे हो। देखिए अब प्रमाण ले लीजिए, धोखा राम से भी हो सकता है और धोखा परशुराम से भी हो सकता है। धोखा कोई बड़ी बात थोड़ी है, चाहे कितनी भी ऊंचाई हो, है ना। राम से भी धोखा लीला के अंतर्गत हो सकता है। लीला जिस समय करेंगे परमात्मा तो राम को भी धोखा हो सकता है। एक स्थल संकेत में मैं केवल दिए देता हूं, क्योंकि गिरगंधर तक की यात्रा और यहां तक हो गई है, तो केवल सत्संग के रूप में, कुतर्क की दृष्टि से नहीं, सत्संग की दृष्टि से एक उत्तर मैं करता हूं कि धोखा लीला के अंतर्गत हो सकता है, कह सकते हैं, वास्तविकता में नहीं। लीला के भी दो रूप होते हैं, तो लीला में धोखा हो सकता है। जैसे एक भाई भगवान की शरण में आया, उसने कहा कि बड़े वाले ने हमको बहुत मारा, बड़े वाले ने मारा, तो उन्होंने कहा कि जाओ युद्ध करो जाके, अब हम तुम्हारे साथ में हैं। तो छोटा वाला युद्ध करने गया, बड़े को ललकारा, दोनों में युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो बड़े वाले ने फिर छोटे वाले को बहुत मारा, और मार खा के फिर वो वापस आ गया। उसने कहा कि प्रभु जब मारे खिलाना था तो फिर जब बाण चलाया नहीं, मारे खिलाना था तो भेजा काहे। तो भगवान ने उत्तर किया, क्या उत्तर किया कि हमने बाण इसलिए नहीं चलाया चूंकि एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों का जो रूप है वो एक है, और तय भ्रम, तो ये भ्रम माने धोखा। तो इस धोखे के कारण लीला के अंतर्गत, है ना, धोखा। तो भगवान ने क्या किया कि अब हमें धोखा ना हो तो ऐसा करो कि एक माला हम तुम्हें पहना के भेज रहे हैं। तो भगवान ने माला पहना करके भेजा, पहना करके जब भेजा और दोबारा युद्ध करने वो गया, शक्ति भगवान ने दे करके भेजा, तो भगवान ने मार दिया बड़े वाले को। तो लीला के अंतर्गत धोखा हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं। धोखा बड़ों से हो सकता है, राम से हो सकता है, तो आप परशुराम में से धोखा हो जाए कोई बड़ी बात थोड़ी। जैसे आपका नियम है कि हम ब्राह्मणों की विद्या देंगे, अब पता नहीं भगवान चले आगे जाकर के का वैसा हो जाए, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण बन के आ जाए और आप उसको विद्या दे दो, और बाद में तुम्हें पता चले। अब ऐसा हो सकता है, धोखा किसी के साथ भी हो सकता है, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूं कि ऐसा हो गया है। हो सकता है कि कोई क्षत्रिय बालक ब्राह्मण का रूप बना करके आ जाए और आप उसको विद्या दे दें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जहां लीला का विषय बनेगा वहां धोखा हो सकता है। ऊंचाई अपनी जगह है और धोखा अपनी जगह है। एक बात अंतिम, रावण वाली बात, रावण वाली बात ले लो। रावण गाय वाली कौन लेगा, दो शब्दों में ले लो। जैसे आपने कहा कि रावण ने ये नहीं कहा, देखिए प्रवचनात्मक रूप से संवाद के अनुयायी, संवादक रूप में ले लो। अनुयायी संवाद में कुछ छटनी की जाती है, नहीं, प्रमुख बातों। अच्छा, उन बातों, प्रमुख बातों, हमारी प्रमुख बातों को छोड़ दो। चलो अच्छा, यदि ऐसी बात है तो हम यही रुकते हैं, चलो छोड़े देते हैं। लेकिन ये न कहना कि इस बात पर फिर उत्तर नहीं दिया आपने। नहीं, हम ये कभी नहीं कहते। चलो हाँ, चलो हम ये कभी नहीं कहते हैं कि इसका उत्तर नहीं दिया। चलो आप रावण वाला अगले क्रम में रखना। अब ये इतना जो रखा इसको थोड़ा समेटते चलो, अगले क्रम में फिर बात छूट जाती है। जैसे कई बातें छोड़ दी आपने, हम याद दिला देंगे आपको कि रावण वाला हमें याद न दिलाओ, ठीक है। राम अगर ये कहे मुझे भ्रम हो गया तो बात चल जाएगी, लेकिन लक्ष्मण ये कहे कि राम को भ्रम हो गया, क्या ये बात गले के नीचे उतरेगी? हाँ, नहीं, तड़क भड़क भी होगी, संकेत है, होगी, समय पर होगी। करे तड़क भड़क भी थोड़ी सी हो। तड़क भड़क अभी 2 घंटे नहीं होगा, कुछ 2 घंटे, तो 4 घंटे हम सोचे हैं। हाँ, राम अगर कहें मुझे धोखा हो गया तो ये बात बन जाएगी, मानी जाएगी। लेकिन लक्ष्मण अगर कहे कि राम को धोखा हो गया तो ये बात गले के नीचे उतर नहीं रही है प्यारे। अब आओ, तुमने जो प्रसंग दिया है, तेई भ्रमते नहीं मारे सोऊ, इसका कारण क्या था? ये राम जी ने क्यों कहा कि मुझे भ्रम हो गया, इसका कारण समझो। क्योंकि जिस समय राम जी ने उसके छोटे भाई से कहा था, सुन सुग्रीव मैं मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। क्या कहा था? एक बाण में मारूंगा, ध्यान दे के सुनना। अभी देखो भ्रम को कैसे खड़ा करेंगे लाके। एक बाण में मारूंगा। तो सुग्रीव ने कहा कि प्रभु बाली महाबल अति रणधीरा, बाली बहुत बड़ा वीर है। तो किया क्या? सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ कि एक बाण से मारेंगे, तो दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। जब राम जी ने बिना प्रयास के वो नष्ट कर दिए, तब उसको विश्वास हुआ कि ये मार देंगे। जब उसको विश्वास हो गया तब उसने क्या कहा राम जी से? उसने कहा कि प्रभु बाली परम हित
जासु प्रसादा मिले राम तुम समन बिसादा, सपने उजैसन होई लड़ाई, जागत भय मन सकुचाई। अर्थात कि मुझे मेरा भाई बाली अब शत्रु नहीं दिखाई दे रहा, मुझे परम हितैषी दिखाई दे रहा है। अगर मेरा भाई बाली ना होता तो आप मुझे ना मिलते। तो भगवान ने कहा भाई कह रहे हो, जाओ जरा देखते हैं भाई। तो जो सुग्रीव भाई कह करके गया था, जब बाली ने उसको मारा तो लौट के आकर के उसने यही कहा, मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तो भगवान ने कहा यही सुनना चाहते थे, अब तुम कह रहे हो बंधु ना होई मोर यह काला। तो भगवान ने उसको संतुष्ट करने के लिए कहा, एक रूप तुम भ्राता दो, तई भ्रमते नहीं मारे सो। ये बात तो कहने के लिए थी, लेकिन यथार्थ ये था कि जिसको तुम भाई मान रहे थे, अब अपने ही मुंह से कह रहे हो कि बंधु ना होई मोर या काला। तब मारा बाली राम तर, हृदय मांझ सरतान। भगवान ने तत्काल मार दिया। बात मेरी अब भी वही है कि राम अगर कह दे मुझे भ्रम हो गया, ये बात बन जाएगी, लेकिन लक्ष्मण अगर कह दे कि राम को भ्रम हो गया तो ये बात बनेगी नहीं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण है क्या और राम क्या है? तो बताया, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। राम के कीर्त रूपी पताका के लिए लक्ष्मण रूपी डंडा है, और डंडा कभी अपने झंडे को झुकाता नहीं है, हमेशा ऊंचा करता है। तो लक्ष्मण ये ना कहे कि उनको भी भ्रम हो सकता है, उनको भी धोखा हो सकता है। अर्थात राम के ऊपर लक्ष्मण को विश्वास नहीं है, क्योंकि धोखा होना जीव का धर्म है, परमात्मा का धर्म धोखा होना नहीं है। तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये तुम्हारा धोखा है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब अच्छा, लक्ष्मण ने कहा कि ऊंचाई तो शंकर जी की भी थी, गणेश जी ने लड़ाई की। बात अच्छी है, ताली बजा दो, बजा दो। ऊंचाई शंकर जी की थी, गणेश जी ने लड़ाई की। तो क्या गणेश जी को पता था ये हमारे पिताजी हैं? गणेश जी ने शंकर जी से लड़ाई की कि पिताजी से लड़ाई की? तुमने कहा आपकी ऊंचाई है तो क्या विरोध ना करें? तुम उस ऊंचाई पे हमको मानते होते तो अपमाने ना लगा होता। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। उसका अपमान कर रहे हो, हमको ऊंचाई पे माने हो और फिर हमारा अपमान कर रहे हो। अरे तुम्हारे वंश में राजा अम्बरीश हुए, जिनका कोई अपराध नहीं था। दुर्वासा ने कृत्या को प्रकट किया, लेकिन अम्बरीश तुम्हारे जैसे नहीं थे कि लड़ पड़ते कि तुमने हमको जबरदस्ती श्राप दिया, जबरदस्ती कृत्या छोड़ी, हम लड़ाई करेंगे ना। वो ऊंचाई पे थे दुर्वासा। अम्बरीश जी ने कहा नहीं स्वामी, 1 वर्ष हो गए जब से आप गए हैं, तब से मैं यहीं खड़ा हूं, अभी तक मैंने जल भी नहीं ग्रहण किया है। ये होता है ऊंचाई पर बिठाने के बाद अपना समर्पण करना, ये ऊंचाई पर नहीं है। ये तो व्यापार हो गया कि तुमने हमको 2 बातें कही, हम 4 बातें सुनाएंगे। चलो अब यहीं रुकोगे, जैसे हमें रोक देते हो तुरंत एकदम यहीं रुक जाओ। चुप हो जाएंगे जैसे पैदा नहीं हुए। पैदा तो हो चुके हो, एक बात पैदा के बता बाद रहे बड़े भी हो चुके हो। अब आप उत्तर लो जरा। देखिए, अम्बरीश की ओर चले गए आप। अम्बरीश हमारे पूर्वज थे, है ना? अम्बरीश इति ख्यातो अयोध्याधिपतिर महान। अब देखिए, उन्होंने कहा कि दुर्वासा जी ने अम्बरीश को कहा, अम्बरीश के लिए कृत्या उत्पन्न की, लेकिन अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े रहे। तुम्हारी तरह उन्होंने अपमान नहीं किया ऊंचाई देने के बाद, बात ठीक है। अब देखिए यहां अंतर क्या है, वहां और यहां अंतर, एक अंतर है। दुर्वासा जी ने कृत्या को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न की, अम्बरीश को मारने के लिए, समझना, अम्बरीश को मारने के लिए की। तो अम्बरीश जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अम्बरीश ने विरोध नहीं किया, चूंकि ऊंचाई दे चुके थे तो विरोध नहीं किया। ऐसे ही हम आपको ऊंचाई दे चुके हैं, आप यदि हमें मारने का प्रयास करो तो माथे जोड़े रहेंगे तुम्हारे, लेकिन आप हमें मारने के लिए नहीं खड़े हो, आप हमारे भगवान को मारने के लिए खड़े हो। वहां अम्बरीश को मारने के लिए खड़े हुए थे, इसलिए अम्बरीश ने एक शब्द नहीं बोला। आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आप 6 बातें हमें कह लें। अरे ब्राह्मण की लात तो भगवान ने सहन कर ली, तो क्या हम ब्राह्मण की 4 बातें नहीं सहन कर सकते? कर सकते हैं।
लेकिन हमें करो, हमें मारो, हमें कहो, लेकिन यदि हमारे भगवान को कहोगे, हमारे भगवान को मारने की बात करोगे, तो भक्त कभी भी भगवान का अपमान और विरोध सहन नहीं कर सकता है। इसलिए सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परसु धरे अपमाने। यहीं रुकोगे? कहाँ रुकेंगे? और ये जो बात बताई सुग्रीव वाली हुई है, हमें जितनी जल्दी रोकने लगते हो, है ना, पूरी बातें नहीं होने देते हो, यद्यपि फिर भी